प्रियो, MMB मूर्ख मंथन बैठक का ये जो प्रचारक हैं, फिर एक नए कार्यक्रम को लेकर, एक नए प्रोग्राम को लेकर अपने YouTube चैनल पर प्रसार कर रहे हैं, जिसका नाम है डैनियल राज एक आवाज। माफ कीजिए, डेविल राज एक आवाज। समझ गए ना? डेविल राज एक आवाज, अक्लमंद को इशारा काफी है। डेविल राज एक आवाज। और दोस्तों, इसके अंतर्गत किसी ने एक प्रश्न पूछा है। मैं आपको वो प्रश्न सुनाना चाहता हूं, कृपया आप बड़े ध्यान से सुनिए। प्रश्न यह है, प्रकाशिता की 11 अध्याय में जो 2 गवाह हैं वो कौन हैं? क्या वो एलिया और मूसा हैं या एलिया और हनोक हैं? तो ये साहब कहते हैं, मेरे अध्ययन के अनुसार वो तो एलिया और हनोक हैं। क्योंकि एलिया और हनोक जीवित उठा लिए गए हैं, जिंदे उठा लिए गए हैं। और उन्होंने पहली कुरिन्ती की पत्री उसका 15 अध्याय 50वां वचन पढ़वाकर सुनाया है। और उसमें लिखा है, परमेश्वर के राज्य में मांस और लहू का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जीवित उठा लिए गए एलिया और हनोक फिर एक बार वो उतर कर आएंगे और वे मारे जाएंगे। क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य को एक बार मरना बहुत जरूरी है। कहां लिखा है? तो इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय, इब्रानी की पत्री उसका माफ कीजिए 9वां अध्याय 27 वचन में लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इस वचन के अनुसार वे कहते हैं कि मनुष्य को एक बार मरना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में मांस और लहू का कोई अधिकार नहीं है। और इस कारण एलिया और हनोक फिर एक बार उतर आएंगे। और 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में दोस्तों, इनका मृत्यु के समय को निर्धारित कर दिया इन्होंने। 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में एलिया और हनोक आएंगे और वे मारे जाएंगे, फिर वे जीवित होकर परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में कलीसिया उठा ली जाएगी। कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे, अंतिम फूकी जाएगी, पलक झपकते समय के अंदर ही मरे हुए लोग, मसीह में मरे हुए लोग उठा लिए जाएंगे और जीवित लोग भी उठा लिए जाएंगे, जिसे रैप्चर कहते हैं। रैप्चर में उठा लिए गए लोग, मरे हुए लोग भी उठा लिए गए हैं और जीवित लोग भी उठा लिए गए हैं। और हम देखते हैं कि स्वर्ग में बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो जीवित उठा लिए गए, जिंदे उठा लिए गए हैं। तो मेरा प्रश्न यह है, उन लाखों करोड़ों लोगों को प्रभु पिता परमेश्वर कब उनको पृथ्वी पर ले आएंगे और उनको कब स्पॉट लगाएंगे, उनको कब उनको खत्म करेंगे और कब उनको उठा ले जाएंगे फिर से? क्या यह संभव है? क्या ऐसा कहीं लिखा है वचन में? दोस्तों ध्यान दीजिए। दोस्तों ऐसे मंद बुद्धि वाले हैं, अधूरे ज्ञान के लोग बाइबल के प्रचारक बन जाते हैं। तो ऐसे इस तरह के व्याख्या ही होते हैं, इस तरह के गलत व्याख्या होते हैं, इस तरह के बद्धा और हास्यास्पद व्याख्या होते हैं। क्या ये सुनकर आपको हंसी नहीं आ रही है?
ये हंसने वाली बात है, हंसो ना थोड़ा सा, हंसना मना नहीं है, हंसो। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो प्रचारक है डेविल राज, मूर्ख मंथन बैठक का ये जो डेविल राज है, हमारे संडे स्कूल के बच्चों के सामने भी टिक नहीं पाएगा, पूरी तरह नंगा हो जाएगा। ये इसे कुछ भी नहीं आता है। अच्छा, ये कैसा बिल्डअप दे रहा है मालूम है? इस प्रश्न के जवाब को देते आप उस वीडियो में जाकर देखिए, मैं लिंक दूंगा आपको, मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, आप सुनिए। ऐसे बिल्डअप देते बता रहे हैं कि ये जो प्रकाशन मिला है केवल मुझे ही मिला है, दुनिया में किसी को नहीं मिला। ये जो प्रकाशन मुझे मिला है केवल मुझे ही मिला है, आज ये पहली बार बताया जा रहा है। दोस्तों मैं बताऊं आपको, ये तो सदियों से चलती आ रही दो गवाहों के विषय में व्याख्या है, जो सरासर गलत है, सरासर गलत है। तो ये दो गवाह है तो कौन है? ये दो गवाह एलिया और मूसा हैं, क्योंकि वचन कहता है ये दो गवाह एलिया के दिनों में जो सेवा किए थे, वो सेवा 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में होगा। और मूसा के दिनों में जो सेवा मूसा ने किया था, वही सेवा फिर से पृथ्वी पर होने जा रही है। पर साक्षात एलिया और मूसा उतर नहीं आएंगे। परमेश्वर 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में अपनी कलीसियाओं को उनके विश्वास में उन्हें दृढ़ करने के लिए, अपने राज्य को फैलाने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए यहूदियों में से 2 भक्तों को खड़ा करेगा। और उन 2 भक्तों में एलिया और मूसा का आत्मा काम करेगा। एलिया और मूसा के आत्मा के द्वारा वे 2 भक्त इस पृथ्वी पर काम करेंगे, बड़े बड़े विपत्ति लाएंगे, और उन विपत्तियों के कारण अंतिम मसीह विरोधी उनके साथ लड़ेगा और उन्हें खत्म करेगा, और वे मारे जाएंगे। फिर 3 दिन के बाद फिर वे लोग फिर जीवित होकर उठा लिए जाएंगे। तो दोस्तों फिर एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस तरह के मंद बुद्धि अधूरे ज्ञान के प्रचारक के प्रचार से दूर रहिए। सत्य को जानो, सत्य की आशा अभिलाषा में रहो, सत्य की खोज में रहो, तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। इस वचन के संदेश के द्वारा सभी सुनने वालों को पवित्र आत्मा परमेश्वर बहुत तायत के आशीषों से भरपूर करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन।